और इस बीच बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां पर राज्यपाल ने कहा है कि संविधान का पालन करें ममता बनर्जी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ट्वीट आया है कोलकाता के हंगामे को लेकर। उन्होंने कहा है कि संविधान का पालन करना चाहिए। सीएम को खतरनाक स्थिति से चिंतित हूं। जिस तरह की तस्वीरें वहां से आ रही हैं उसको लेकर अब राज्यपाल ने चिंता जाहिर की है ट्वीट के जरिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करे पुलिस और ममता बनर्जी भी उसमें सहयोग करे, क्योंकि जिस तरीके से वो मौजूद है सीबीआई दफ्तर में पिछले काफी घंटों से, उससे टीएमसी कार्यकर्ताओं में रोष है, गुस्सा है और यही वजह है कि वो सड़क पर उतर आए हैं। इसी को लेकर अब जगदीप धनखड़ का ट्वीट का कहना है कि कोलकाता के हंगामे पर ममता बनर्जी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि खतरनाक स्थिति से वो चिंतित हैं। ये स्थिति और ज्यादा ना बिगड़ जाए, इसको लेकर ममता बनर्जी उचित कदम उठाएं। अनुपम, अब देखिए यहां पर अनुपम, राज्यपाल ने ट्वीट करके नसीहत दे दी है ममता बनर्जी को कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, मामले की नजाकत को समझें, उसी तरीके से एक्ट करें। जी बिल्कुल, राज्यपाल ने ट्वीट करके साफ साफ कह दिया है कि तुरंत कार्रवाई की जाए, इस स्थिति को संभाला जाए। दरअसल जो स्थिति हम देख रहे हैं इस वक्त वो सच में चिंताजनक है, क्योंकि जिस स्थिति में बाहर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सैकड़ों की संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता सीबीआई दफ्तर के बाहर में हैं और अभी अभी जो हुआ, लगातार गेट तोड़ने की कोशिश हुई टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से, सेंट्रल फोर्सेस ने लाठियां भांजी, पथराव हुआ, तो ये स्थिति फिर पैदा न हो इसकी कोशिश तुरंत करनी चाहिए। और ये जो प्रदर्शन हो रहा है खासतौर पर कोविड के समय में, इसको भी अगर अलाउ भी किया जाए तो कोविड मैनेजमेंट, कोविड प्रोटोकॉल के जो नियम हैं उनको मानते हुए अलाउ किया जाना चाहिए, जो इस वक्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और परिस्थितियां बेहद ही चिंताजनक हैं, खासतौर पर पूरे राज्य में और खासतौर पर इस वक्त जहां हमें सीबीआई दफ्तर और खुद ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री सीबीआई दफ्तर में मौजूद हैं। सीबीआई दफ्तर के बाहर जो टीएमसी समर्थक हैं वो लगातार जमे हुए हैं, नारेबाजी चल रही है। और ये पहला मौका नहीं है अनुपम जब इस तरह की नसीहत राज्यपाल ने सीएम को दी हो। जब उनकी स्वेरिंग सेरेमनी हो रही थी तब पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जिस तरह के हिंसक हालात पैदा हो गए थे, वहां पर अस्थिरता बनी हुई थी, उसे लेकर नसीहत दी गई और आज एक बार फिर से वैसी स्थिति बन गई है, नसीहत देनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, राज्यपाल ने इससे पहले भी जब ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उस दौरान भी राज्यपाल ने जो कॉन्ग्रेचुलेटरी स्पीच होती है उसमें जिक्र किया, किस तरह से जो बंगाल में हिंसा हुई है और उसको किस तरह से संभाला जाए, इस पर जिक्र किया था। तो और दूसरी बार आज उन्होंने ट्वीट किया है, तो ये स्थितियां बताती हैं कि राज्य में कैसी स्थिति चल रही है फिलहाल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोविड के समय में जहां हर रोज 20,000 के आसपास लोग संक्रमित हो रहे हैं, लगभग 150 के आसपास लोग मारे जा रहे हैं पूरे राज्य में, ऐसी स्थितियां आखिर क्यों बनी? इस पर टीएमसी से भी सवाल किया जा रहा है और बीजेपी से भी सवाल किया जा रहा है, केंद्र सरकार से भी सवाल किया जा रहा है। तो सवाल दोनों ओर हैं, जिम्मेदारी दोनों को लेनी होगी। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, वो जो कोविड के मद्देनजर है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो ये जो कोविड को संभालने में ऊर्जा नष्ट होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, वो कहीं दूसरी ओर जाती दिख रही है और कोविड अपना असर और ज्यादा कर देगा। इस लिहाज से तो ये बात पक्की साबित हो रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है अनुपम, यहाँ पर लगातार संख्या बढ़ती हुई टीएमसी कार्यकर्ताओं की। आप बता रहे थे कि कहीं ना कहीं बड़े टीएमसी नेता वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने अपील भी की, लेकिन ये अपील बेअसर साबित हुई है। जी देखिए, जो हंगामा हो रहा था वो शांत हो गया है, तो हंगामे के लिए जो अपील की गई थी वो कारगर साबित हुई है। लेकिन जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो तो चलेगा। जिस तरह की स्थितियां हैं, जब खुद राज्य की मुख्यमंत्री सीबीआई दफ्तर में बैठी हों तो कार्यकर्ता घर में नहीं बैठ सकते हैं, ये बात तो पक्की है। और ये विरोध प्रदर्शन फिलहाल चल रहा है, बीच में जो स्थिति उग्र हो गई थी, खतरनाक हो गई थी, चिंताजनक हो गई थी, हंगामा हो रहा था, उस स्थिति से अब की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। लेकिन एक बात का जरूर पुलिस को, प्रशासन को, टीएमसी को ख्याल रखना होगा कि ये स्थिति और ज्यादा खतरनाक ना हो। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंताजनक बात है कि बाहर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है कोविड प्रोटोकॉल के तहत बिल्कुल भी नहीं हो रहा।